जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि तुम्हारा जो कक्षा 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, उसी में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, क्या है जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसको मैं आज पढ़ाऊंगा। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और क्लास आज मजा से मजा रहेगा। जैसे कि तुम्हारा है पहला है रसायन संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं हम लोग समझेंगे। जिससे कि तुम्हारा संयोजन अपक्रिया यह है दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब मिलते हैं तो उस एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जिससे कि तुम्हारा हो गया एक पदार्थ दो पदार्थ, जब ये आपस में मिलेंगे तो एक नया पदार्थ का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। जैसे कि तुम्हारा एक पदार्थ ए प्लस वी तुम्हारा जब जुड़ेंगे तब एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल थ्रू हम देखें, एग्जाम्पल के थ्रू देखे जाए तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब तुम्हारा जो मिला है तो जो नए उत्पाद का निर्माण हुआ है उसी को हम क्या कहेंगे? संयोजन अपक्रिया। क्या कहेंगे? संयोजन अपक्रिया। जैसे तुम्हारा हो गया C+O2, तब जब मिला है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, नए पदार्थ का निर्माण हुआ है ना, हुआ कि नहीं हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हुआ है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हुआ। जैसे तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल देख लिया जाए Mg+O2, MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे तुम्हारे एक पदार्थ दो पदार्थ जब मिल गए तो MgO2 निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। फिर इसके बाद तुम्हारा निर्माण हो गया तो उसी को हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन अपक्रिया का एक नाम और होता है योगात्मक अपक्रिया, या तो कह सकते हो संकलन अपक्रिया। क्या कह सकते हो? संकलन अपक्रिया। जैसे कि तुम्हारा हो गया है, अगर तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में पूछे संयोजन अपक्रिया क्या किसे कहते हैं तो सीधे से लिख देना दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अपक्रिया। तुम्हारा संयोजन अपक्रिया हो गया। जैसे कि तुम्हारा दूसरा अपक्रिया वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अपक्रिया का मतलब ये होगा कि वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। जैसे कि तुम्हारा एक मार्कर है, मार्कर जब ये हम ऐसे तोड़ेंगे जब ये टूट जाएगा, दो में टूटा है कि नहीं, जैसे मार्कर है टूट गया। अब जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर ए बी है, क्या है? ए बी। जब ये टूटेगा, जब टूटेगा ए में दोनों में हो गया, यानी कि तुम्हारा जो कहने का तात्पर्य है कि संयोजन का ये उल्टा होता है, यहाँ पर जुड़ रहा है यहाँ तो तुम्हारा टूटेगा। क्या होगा? अब जैसे कि तुम्हारा परिभाषा देखा जाए, जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक उत्पाद में विभाजित हो जाती है तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग देख ले, तुम्हारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये तुम्हारा एक यौगिक है। क्या है? यौगिक। यौगिक के तुम्हारा जब ये टूटेगा, एक उत्पाद में टूटा दूसरे उत्पाद में टूटा, टूटा कि नहीं, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा देख लें एग्जाम्पल AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, जब ये तुम्हारा टूटेगा Ag+Cl2 यानी कि इस Ag और Cl2 में तुम्हारा टूटेगा। अगर तुम्हारा मान के चलो बोर्ड परीक्षा में वियोजन अपक्रिया पूछा तो आप लोग सीधे से लिख देना जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाती है तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया जैसे तुम्हारा पहला रहता है ना, इसको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक किसे हम कहते हैं और इसे हम उत्पाद कहते हैं। तीर के पहले तुम्हारा क्या रहेगा? अभिकारक रहेगा और तीर के बाद तुम्हारा उत्पाद रहेगा। क्या रहेगा? उत्पाद। इतना समझ में आ गया होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि तुम्हारा जो रिएक्शन हो गया था, अब तीसरा जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है विस्थापन अपक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको इंग्लिश में मतलब डिस्प्लेस रिएक्शन कहते हैं। अब एक्चुअली में तुम्हारा जो विस्थापन अपक्रिया है उसे किसे कहते हैं उसे आइए हम लोग समझते हैं। विस्थापन अपक्रिया का मतलब वो रहता है, विस्थापन का मतलब होता है तुम्हारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाना, उसी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। अगर विस्थापन अपक्रिया की बात हो तो कह देना कि तुम्हारा
जब कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाला तत्व उसके मतलब कम क्रियाशील को उसके स्थान से हटा देता है तो उसे हम विस्थापन अक्रिया कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा जो रहता है जेडियन, ये तुम्हारा अधिक क्रियाशील तत्व है। क्या है? ये अधिक क्रियाशील वाला तत्व है। क्या है? अधिक क्रियाशील वाला, अधिक क्रियाशील तत्व है। जो तुम्हारा Fe है ये भी अधिक क्रियाशील वाला तत्व है। क्या है? ये भी अधिक क्रियाशील वाला तत्व है। और ये जो तुम्हारा Cu है ये कम क्रियाशील वाला तत्व है। क्या है? कम क्रियाशील वाला तत्व है। क्या है? तुम्हारा कम क्रियाशील वाला तत्व है। इतना समझ में आया? जैसे कि तुम्हारा अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं कि तुम्हारा अगर जेडियन प्लस CuSO4, तो समझ में, जेडियन प्लस CuSO4, यहाँ पर तुम्हारा जेडियन अधिक क्रियाशील वाला तत्व है और Cu क्या है? कम क्रियाशील वाला तत्व। क्या है? इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि हम क्या बताएं अभी, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व उसके मतलब कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से अगर हटा देता है तो उसे हम विस्थापन अक्रिया कहते हैं। अगर सीधे सीधे इसे लिख देना, जब कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रिया तत्व को उसके स्थान से हटा देता है तो उसे हम विस्थापन अक्रिया कहते हैं। एक ऐसी श्रेणी होती है तुम्हारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बीच में रहता है, जो उसके ऊपर वाला रहता है, यानी कि जो ऊपर रहता है वो अधिक क्रियाशील तत्व होता है। क्या होता है? अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है। और जो तुम्हारा नीचे रहता है वो कम क्रियाशील वाला तत्व होता है। क्या होता है? कम क्रियाशील वाला तत्व होता है। जिससे कि तुम्हारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बीच में है, तुम्हारा जो ऊपर रहेगा यानी कि जेडियन या फिर ये सब तुम्हारा ऊपर रहता है और जो नीचे रहेंगे ये कम क्रियाशील वाला तत्व, यानी Cu, Ag ये सब तुम्हारा कम क्रियाशील वाला तत्व है। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर हो गया जेडियन, यहाँ पर अधिक है। अभी मैं क्या बताया हूँ, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा तो वो ऐसे उत्पाद बनाएगा जैसे जेडियन CuSO4, Cu यहाँ पर गलती सॉरी, यहाँ पर होगा CuSO4, यहाँ पर मैं हटा दे रहा हूँ CuSO4 प्लस तुम्हारा एक मिनट सॉरी, यहाँ पर तुम्हारा ऐसे है जेडियन SO4 प्लस Cu, ये तुम्हारा जो कम क्रियाशील तत्व है वो तुम्हारा विस्थापित हो जाएगा और जो अधिक वाला है उसके स्थान पर चला आएगा। देखो तुम्हारा जो रिएक्शन रहता है ना उसके नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो तुम्हारा है ये तुम्हारा इसका नाम है, क्या नाम है? जिंक है। इसका नाम है कॉपर, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। क्या नाम है? कॉपर सल्फेट है। अगर इसका नाम देखा जाए तो होता है जिंक सल्फेट। क्या होता है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट हो गया, ये तुम्हारा हो जाएगा कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। ये तुम्हारा विस्थापन अक्रिया का रिएक्शन है, यानी कि अक्रिया है। बस इतना समझ जाना कि अगर परिभाषा पूछे कोई किसे कहते हैं विस्थापन अक्रिया तो ऐसे बता देना कि जब कोई अधिक क्रिया तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व की उसके स्थान से विस्थापित कर देता है तो उसे हम विस्थापन अक्रिया कहते हैं। विस्थापन अक्रिया तो हो गया, ये तुम्हारा विस्थापन अक्रिया बोर्ड परीक्षा में एक तरह से और पूछ सकता है, उसका नाम ये और पूछ सकता है कि परिस्थापन अक्रिया किसे कहते हैं। तो परिस्थापन अक्रिया में जो मैं परिभाषा बताया हूँ उसे लिख देना और एग्जाम्पल नीचे लिख देना, तो तुम्हारा परिस्थापन अक्रिया की भी परिभाषा है। अब उसके बाद जो आगे जो अक्रिया है चौथा नंबर, इसी का एक प्रकार है, उसे हम द्विविस्थापन अक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अक्रिया किसे कहते हैं? सीधे से अगर हम कहें कि द्विविस्थापन अक्रिया उसे कहते हैं जिसमें जिस यौगिक में आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम यौगिक लिखे Na2
H2SO4 क्या सोडियम सल्फेट प्लस हमारा जो BaCl2 होता है, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो ये तुम्हारा ये माइनस में टूटता है, क्या ये माइनस में टूटता है, ये प्लस में टूटता है, ये माइनस में टूटता है, ये प्लस में टूटता है। अब देखो हो गया, देखो तुम्हारा ये माइनस वाला प्लस के साथ रिएक्शन कर लेगा और जो माइनस वाला है वो प्लस के साथ रिएक्शन कर लेगा। इसका मतलब तुम्हारा जो Na है, जो Na है Cl के साथ निकल जाएगा, इसके साथ निकल जाएगा बनाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा पहले BaSO4 एक साथ लिख लो, BaSO4 एक साथ हो गया प्लस, इसका नाम है बेरियम सल्फेट। फिर उसके बाद तुम्हारा जो Na और Cl बच रहा है तो NaCl निकाल दो। अब देखो क्या ये तुम्हारा रासायनिक संतुलित है कि नहीं है। अब देखो आओ, देखो Na कितना है, यहाँ पर 2 है और इधर 3 के पहले कितना Na है, 2 है, इसके बाद कितना है, 1 है। इसका मतलब तुम्हारा रासायनिक समीकरण नहीं संतुलित है। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दे तो इसका मतलब यहाँ पर संतुलित हो जा रहा है। देखो Na2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया। अब SO4 कितना है, 3 के पहले 1 है, इसके बाद कितना है, 1 है। अब देखो Ba कितना है, 1 है और Ba इधर कितना है, 1 है। इसका मतलब ये जो संकरण है संतुलित है। देखो इसका नाम भी लिख लो नीचे, इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट होता है और इसे लिख लेना कि बेरिलियम क्लोराइड, और इसका नाम होता है बेरिलियम सल्फेट। क्या नाम होता है, बेरिलियम सल्फेट। और इसका नाम तुम्हारा जानते होंगे सोडियम क्लोराइड होता है। जैसे कि यहाँ पर हम जो रिएक्शन बताए हैं वो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अब मैं जो और रिएक्शन आगे क्लास में लेकर आऊँगा और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। जय हिंद।